friends, welcome to Bachchan EduTech. I am Bachchan sir, your maths teacher. But look, we have already started to study Maths 1, its first chapter, linear equations in two variables. We have already completed our practice set 1.1. In 1.1, we have learned how to solve simultaneous equations. We have learned two methods. First one, to make the coefficients of either x or y same and then simplify. And second method was, if the equations are in the form ax plus by equal to c and bx plus ay, means first pair is ax, first equation is ax plus by and second equation is in the form bx plus ay, then we have once added them and got a simple equation, once subtracted them and got again one more simple equation, and then we have solved that simple equations. So look, in 1.1 we have learned this. In 1.2 we are going to learn graphical method, how to solve simultaneous equations by graphical method. अपना फर्स्ट सम था कंप्लीट द एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में इक्वेशंस दिए गए थे और फिल इन द ब्लैंक्स या फिल द फॉलोइंग बॉक्स, ऐसा वो क्वेश्चन था. जस्ट x दिया है तो x की वैल्यू पुट करके y मिल जाता है और y दिया है तो y की वैल्यू पुट करके x आ जाता है. तो इट इज सिंपल क्वेश्चन एंड वी हैव लर्नड इट इन प्रीवियस लेक्चर. तो बच्चे लोग आज चालू करते हैं 1.2 प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन. इट्स टाइटल है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. क्वेश्चन 2 है प्रैक्टिस सेट 1.2 का. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. तो बच्चों लोग फर्स्ट सम है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो बच्चों लोग इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, to draw the graphs of these equations we will need coordinates, means order pairs. तो पहले क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर्स रेडी करते हैं, फिर ग्राफ निकालते हैं. तो बच्चों लोग प्रिपेयर करते हैं कोऑर्डिनेट्स, दैट इज ऑर्डर पेयर्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6. x y और यहां ऑर्डर पेयर. बच्चों लोग इक्वेशन इज सो सिंपल, इक्वेशन बहुत ही आसान है. इसीलिए हम जानते भी क्या कि कौन से दो नंबर की एडिशन 6 रहेगी. इक्वेशन इतना सिंपल है कि उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं. दोनों की एडिशन 6 हो ऐसे नंबर्स अपने पास ढेर सारे हैं, जैसे कि 5 and 1 we get 6, 6 and 0 also 6. बच्चे लोग 3 and 3 is also 6. हमें ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनकी एडिशन कितनी हो 6. तो ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इक्वेशन इज सो सिंपल. ओनली एडिशन शुड बी 6. तो बच्चे लोग ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 5 1 6 0 3 3. चलो सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4. यहां x y और अपनी ऑर्डर पे x y. चलो ये भी इक्वेशन उतना ही सिंपल है. यहां हमें ऐसे दो वैल्यू चाहिए कि जिनकी सब्ट्रैक्शन कितनी हो 4. तो चलो सब्ट्रैक्शन 4 देने वाले नंबर्स 6 and 2. What? Subtraction is 4.
5 and 1. Subtraction is again 4. 4 and 0. Subtraction is 4. बच्चों लोग, there are infinite number of coordinates which will give us x minus y equal to 4. फिर भी हम क्या करते हैं, जानबूझ के सिंपल वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं, छोटी वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे भी हम कहां तक जा सकते हैं, दोनों साइड में ग्राफ पेपर छोटा ही होता है, तो वैल्यूज अपनी छोटी रहनी चाहिए। तो बच्चों लोग यहां ऑर्डर पेयर्स बन गए 6 2 5 1 4 0। तो चलो दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो पहले रेडी करवाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों लोग हम रेडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस। These are lines, so show them arrows. अब horizontal line is x-axis. Its positive end is denoted by x, negative end by x dash. Vertical line, it is our y-axis. Positive end again y, negative end y dash. But चलो point of intersection, you know it is origin. Then towards right, coordinates are positive 1 2 3 4 5 6 7. Towards left, coordinates are negative -1 -2 -3 -4. On y-axis, upward direction is positive 1 2 3 4 5 6 7. Downward is negative. Negative coordinates are there. -1 -2 -3 -4 -5. तो ये हो गई अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी। अभी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। बच्चे लोग, अपना फर्स्ट पॉइंट है 5 1। x कोऑर्डिनेट है 5 और y है 1। x का 5 यूज होना चाहिए, x का 5 यूज होना चाहिए और y का 1 यूज होना चाहिए। ऐसा पॉइंट जहां से हम x की तरफ देखते हैं तो x का 5 दिखेगा और y का 1। तो ये रहा अपना पॉइंट 5 1। बच्चों लोग, सेकेंड ऑर्डर पेयर है 6 0। 6 x का 6 दिखना चाहिए और y का 0 दिखना चाहिए। ऐसा पॉइंट जहां से x का 6 और y का 0। तो ये रहा अपना 6 0। थर्ड पॉइंट इज 3 3। ऐसा पॉइंट कि जहां से देखते हैं तो x का 3 दिखना चाहिए और y का भी 3। अगर x एक्सिस से देखते हैं तो 3 दिखना चाहिए और y एक्सिस से देखते हैं तो भी 3 दिखना चाहिए। तो बच्चों लोग, ये रहा अपना कोऑर्डिनेट 3 3। चलो, let us draw line passing through these 3 points. It is our graph of x plus y equal to 6. तो बच्चे लोग, ये रही लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। It is line, show arrows, give its name. Its name is x plus y equal to 6. तो चलो, ये रेडी हो गई अपनी फर्स्ट लाइन। चलो सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पेयर है 6 2। x का 6 और y का है 2। 6 and 2। बच्चे लोग, ऐसा पॉइंट कि जहां से हमें x का दिखना चाहिए 6
और y कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए 2, 6 x का, और y से देखते हैं तो 2, 6 और 2। तो बच्चे लोग ये रहा अपना पॉइंट 6, 2। चलो सेकेंड पेयर की तरफ जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 5 एंड 1, 5 एंड 1। बच्चों लोग पॉइंट, ऐसा पॉइंट कि जहां से x का दिखे 5, y का दिखे 1। तो ये पॉइंट ऑलरेडी रेडी है, x का 5, y का 1। थर्ड पेयर कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 0, x का 4, y का 0, x का 4 और y 0। तो ये रहा 4, 0, 4, 0। चलो तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो बच्चों लोग ये रही लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसका नाम भी दे दो, इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4। बच्चों लोग दोनों लाइन ड्रॉ की। ऑफ कोर्स यू हैव टू ड्रॉ बोथ लाइंस विथ योर ब्लू पेन, पेंसिल, नॉट पेन, पेंसिल। डोंट यूज मोर कलर्स। बच्चों लोग यहां जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का पॉइंट है। इट इज कॉमन पॉइंट टू बोथ द लाइन्स। मीन्स व्हाट? दैट कॉमन पॉइंट satisfies both the lines. Common point satisfies both the lines. So that common point is what? Our solution of simultaneous equations. So बच्चों लोग solution बन गया, solution xy equal to, what are the coordinates of common point? They are 5 and 1. बच्चों लोग ये हो गया solution। यहां और एक चीज लिखने की जरूरत होती है, वो होते स्केल। बच्चों लोग यहां स्केल लिखना भी जरूरी है। स्केल है अपना, दोनों एक्सिस पे हमने सेम स्केल रखा है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। तो बच्चे लोग ये रही साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है? तो फर्स्ट लाइन, उसके ऑर्डर पेयर्स बनवा लो, उसका ग्राफ निकालो। सेकेंड लाइन के लिए ऑर्डर पेयर्स बनाओ, उसका भी ग्राफ ले लो। और दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो कॉमन पॉइंट दोनों लाइन का है, मतलब दोनों लाइंस को वो सेटिस्फाई करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलो और प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगले सम की ओर जाते हैं। चलो सेकेंड सम है x प्लस वाई इक्वल टू 5 and x minus y equal to 3. Equations है x plus y equal to 5, x minus y equal to 3 and we have to solve them graphically. तो चलो कोऑर्डिनेट्स बनवाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 5 के लिए। बच्चों लोग ये भी इक्वेशन इतना सिंपल है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना इतना ही है कि कौन से दो नंबर्स की एडिशन 5 रहेगी। तो सोचो और लिखो। तो बच्चों लोग 5 एडिशन देने वाले नंबर्स बोलो, 4 and 1 5। उसको उल्टा कर दिया 1 4, तो भी क्या रहेगा? 5। 5 0 भी ले लिया तो भी एडिशन कितनी रहेगी? 5। 3 2 ले लिया तो भी एडिशन कितनी रहेगी? 5। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए? 5 सम देने वाले नंबर्स। वो हो गए अपने
ऑर्डर पेयर्स कोऑर्डिनेट्स, पेयर हो गई 4 and 1, 5 and 0, 3 and 2। चलो बच्चों लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 चाहिए, हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन 3। तो सब्ट्रैक्शन 3 देने वाले नंबर्स, दो नंबर्स पेयर, चलो बोलो, होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन 3। तो बच्चों लोग 6 and 3 सब्ट्रैक्शन विल बी 6 minus 3, 3। बच्चों लोग 5 and 2 लेते हो तो अभी सब्ट्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 3 and 0 लेते हो, चॉइस इज यूअर्स, कौन से भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। बच्चों लोग यहां ऑर्डर पेयर्स कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे, लेकिन हमें अपने ग्राफ पेपर को भी ध्यान में रखना है कि वहां ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, छोटी वैल्यूज के पास रहते हैं, छोटी वैल्यूज यूज करते हैं। तो बच्चों लोग चलो पेयर बन गई 6 3 5 2 3 0। बच्चों लोग दोनों इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स रेडी करवाए हैं, तो रेडी करवाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स एंड सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग आई हैव ड्रॉन 2 perpendicular lines, this is our coordinate system, these are lines, so draw arrows to the ends। बच्चों लोग horizontal line is our x-axis, its positive end is denoted by capital X while negative end is x dash। Vertical line is our y-axis, positive end is y, negative end is y dash। This is point of intersection, it is called origin, 0 0, or you may write only 0, your choice। On x-axis towards positive direction, numbers are positive 1 2 3 4 5 6 7। Towards left, values are, coordinates are negative -1 -2 -3 -4। On y-axis, upward coordinates are positive 1 2 3 4 5 6। Downward coordinates are negative -1 -2 -3 -4 -5। चलो बच्चों लोग let us draw the points, let us plot the points। Our first point is 4 1। ऐसा पॉइंट कि जहां से हम देखते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो हमें दिखना चाहिए 4, और वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं तो दिखना चाहिए 1। 4 1, एक्स का 4 और वाई का 1। बच्चों लोग ऐसा पॉइंट जहां से देखते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो दिखना चाहिए 4, और वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं तो दिखना चाहिए 1। तो ये रहा अपना पॉइंट 4 1। एक्स का 4 दिखेगा वहां से, वाई का 1 दिखेगा। बच्चों लोग अब सेकेंड पॉइंट इज 5 0। ऐसा पॉइंट कि जहां से x 5 दिखे और y 0। तो अगर पेयर में कोई 0 आता है तो वो पॉइंट एक्सिस पर रहता है, x का 5 है मतलब वो पॉइंट x एक्सिस के 5 पर है। तो चलो ये रहा 5 0। देन 3 2, x का 3 और y का है 2। ऐसा पॉइंट कि जहां से देखते हैं तो x का कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए 3 और y कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए 2। ये रहा अपना पॉइंट 3 2। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स।
तो बच्चे लोग ये है अपनी लाइन जिसको हम ग्राफ भी बोलते हैं। किसका ग्राफ है ये? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इस लाइन का ग्राफ है। गिव इट्स नेम ऑल्सो। तो बच्चे लोग ये बनके तैयार हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ। अब बनाते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। बच्चे लोग फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 6 3, x का 6 और y का 3। x का 6 हो y का 3 हो, ऐसा पॉइंट जहां से हम देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट दिखेगा 6 और y कोऑर्डिनेट दिखेगा 3। बच्चों लोग सेकेंड इज 5 2, x का 5 और y कोऑर्डिनेट 2, 5 और 2, ऐसा पॉइंट जहां से x कोऑर्डिनेट दिखेगा 5 और y कोऑर्डिनेट दिखेगा 2। 3 0, देन बच्चे लोग 3 0, x का 3 और y का 0, y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स वो पॉइंट एक्सिस पे। ये रहा अपना 3 0। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। बच्चे लोग दिस इज आवर लाइन पासिंग थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स। It is line, of course, show arrows, give its name. But look, its name is x minus y equal to 3. This is the graph of equation x minus y equal to 3. But look, this common point satisfies both the equations as it lies on both the lines. तो बच्चों लोग ये कॉमन पॉइंट दोनों लाइन का पॉइंट है, मतलब वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। तो जो पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है उसको ही क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों लोग ये कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मींस सॉल्यूशन। 4 1 आर द कोऑर्डिनेट्स। और क्या मेंशन करना चाहिए बच्चों लोग? स्केल। तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस इट इज प्लूरल ऑफ एक्सिस। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट आई हैव यूज्ड द स्केल। तो बच्चों लोग ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सब क्वेश्चन 2 में से। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मीन्स दिस मेथड इज आल्सो सिंपल। बच्चे लोग चलो चलते हैं थर्ड सब क्वेश्चन की ओर। तो बच्चे लोग अपना थर्ड सम है x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। चलो कोऑर्डिनेट्स बनवाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 मीन्स दोनों की एडिशन क्या हो? 0 हो। इसका मतलब ये भी निकलता है x इक्वल टू, अगर प्लस वाई को शिफ्ट किया तो वो साइड में हो जाएगा माइनस वाई। तो बच्चे लोग x इक्वल टू माइनस वाई मीन्स व्हाट? दे आर जस्ट अपोजिट नंबर्स ऑफ ईच अदर। मीन्स अगर पहले वाला 3 है तो दूसरा -3 रहेगा, पहले वाला -3 है तो दूसरा +3 रहेगा। मीन्स दोनों की एडिशन क्या होनी चाहिए? 0। सिंपल इक्वेशन है, इसीलिए चलो वैल्यूज ले लेते हैं। अगर मैंने x को 4 लिया तो y रहेगा -4। अगर मैं x को 5 लेता हूं या तो y रहेगा -5। x को अगर मैं -2 लेता हूं, -2, तो y रहेगा +2। जस्ट उनकी दोनों की एडिशन क्या हो? 0 हो। तो चलो कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए। 4 -4, 5 -5,
एंड -2 +2। चलो बच्चों लोग वैसे ही कोऑर्डिनेट्स बनवाते हैं 2x - y = 9 के लिए। ना बच्चों लोग ये पहला इक्वेशन है जिसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब तक जो भी इक्वेशंस थे वो बहुत ही सिंपल थे, तो इसको थोड़ा अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 2x - y = 9 ये इक्वेशन है वो। बच्चों लोग इसको y की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। मींस y की वैल्यू क्या रहेगी अगर हम x अपने तरीके से चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो y कैसा रहेगा। तो बच्चों लोग मैं -y को शिफ्ट कर देता हूं इधर, वो बन जाएगा +y। 2x 9 को शिफ्ट कर लेते हैं, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली है। क्या ये y की वैल्यू y = 2x - 9। y की वैल्यू है 2x - 9। अगर हम y की वैल्यू बनवा लेते हैं तो x सिलेक्ट करते रहो, x लेते रहो, y की वैल्यू यहां से बन जाएगी। इसलिए मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया y में, y = चलो बच्चों अब ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो कि हमें 9 को माइनस भी करना है। 9 सब्ट्रैक्ट करके अपनी वैल्यू रहे +6 से -6 तक, x के लिए, y के लिए, तो अपना जो भी ग्राफ पेपर है उसमें वो फिगर प्रॉपरली बैठ जाती है। तो चलो बच्चों मैं अभी वैल्यूज लेता हूं, जैसे y छोटा है ऐसी x की वैल्यूज लूंगा मैं। समझो मैं x की वैल्यू लेता हूं 6, x की वैल्यू लेता हूं 6, तो y क्या बन जाएगा, x की 6 मतलब 6 × 2 12, 12 - 9 बोलो कितनी, 3। जब x की वैल्यू 6 रहेगी तो y की वैल्यू रहेगी 3। अब तुम ढूंढो कि x की कौन सी वैल्यूज हमें ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बच्चों लोग अगर x को 5 लेते हैं फिर भी अपना वैल्यू बहुत अच्छी रहेगी, वो भी सिंपल रहेगी। x 5, 5 × 2 = 10, 10 - 9 1, पेयर बन जाती है 5 1। समझो x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, x की वैल्यू ली 3। जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू रहेगी 2 × 3, x की वैल्यू 3 - 9, y की वैल्यू रहेगी 2 3 = 6, 6 - 9, y की वैल्यू रहेगी, अभी यहां एक प्लस है एक माइनस है, अगर दोनों डिफरेंट साइंस के हैं तो सब्ट्रैक्शन कर लेनी चाहिए। 9 - 6 3, और साइन हमेशा बड़े का लेना चाहिए। जब हम x की वैल्यू कितनी यूज करते हैं 3, तो सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू कितनी आ जाती है -3। तो बच्चों लोग कोऑर्डिनेट बन गया 3 -3, जिसको हम ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। तो बच्चों लोग हमने तैयार करवा लिए x + y = 0 के कोऑर्डिनेट्स और 2x - y = 9 के कोऑर्डिनेट्स, मींस ऑर्डर पेयर्स। तो चलो इनको अभी प्लॉट करते हैं, इनका ग्राफ निकालते हैं दोनों का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा अपना सॉल्यूशन। तो चलो रेडी करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों लोग ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइंस है इसीलिए उनको एरो होने ही चाहिए, शो एरोस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज आवर x axis, positive end x, negative end x dash. Vertical line is our y axis, same y dash. This is our origin. You may write 0 0 or you may write only 0. Okay. Now chalo on x axis, right side positive coordinates 1 2 3 4 5 6 7. Left side negative coordinates are there
On y-axis, upward direction is positive and downward is negative. तो ये हो गई अपनी रेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो बच्चे लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0 के ग्राफ के लिए पहला पॉइंट है अपना 4 माइनस 4। ऐसा पॉइंट कि जहां से हम x एक्सिस की तरफ देखते हैं तो 4 दिखना चाहिए, और y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो भी क्या -4 दिखना चाहिए। x का 4, बच्चों लोग y का -4 कहां रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। x का पॉजिटिव 4 है लेकिन y का निगेटिव वाला 4 है तो डाउनवर्ड में है। तो ये रहा अपना पॉइंट 4 माइनस 4। सेकेंड पॉइंट इज 5 माइनस 5। ऐसा पॉइंट कि जहां से देखते हैं तो x का 5 दिखेगा, x का 5 और y का दिखना चाहिए -5। तो बच्चे लोग ये रहा अपना 5 माइनस 5, -2 2, x का -2, x का -2 तो y का है +2, +2 मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां से देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए माइनस वाला 2, y कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए प्लस वाला 2। तो ये है अपना पॉइंट -2 2। चलो तीनों पॉइंट्स में पास होने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रही लाइन पासिंग थ्रू these points। बच्चों लोग समझो, लाइन ड्रॉ करते समय किसी पॉइंट आजू बाजू में कहीं रह गया तो इसका मतलब साफ है कि कोऑर्डिनेट्स गलत है, कोऑर्डिनेट्स गलत है। तो बच्चों लोग ये रही अपनी लाइन, दैट इज ग्राफ ऑफ व्हाट? x प्लस वाई इक्वल टू 0। उस लाइन को उसका नाम भी दे दो, x प्लस वाई इक्वल टू 0। बच्चे लोग नाउ सेकेंड लाइन 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, उसको ड्रॉ कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट है 6 3, x का 6 और y का है 3, दोनों पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है 3। ऐसा पॉइंट कि जहां से हम देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए 6, y कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए 3। पॉइंट है 6 3। सेकेंड पॉइंट है 5 1, x का 5 और y का कौन सा है? पॉजिटिव वाला 1 है। x 5 y 1 दोनों पॉजिटिव है, 5 1। 3 माइनस 3, मतलब नाउ ऐसा पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट 3 है लेकिन y कोऑर्डिनेट है -3, x 3 y -3, x का 3 y का -3, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है -3। ऐसा पॉइंट कि जहां से हम x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो x का 3 दिखना चाहिए और y का -3 दिखना चाहिए। बच्चों लोग ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ये रही लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू our पॉइंट्स। उसको उसका नाम भी दे दो, क्या नाम है उसका? 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। बच्चे लोग both lines are intersecting each other in this point,
This common point which lies on both lines means this common point satisfies both the lines means यही क्या है अपना सॉल्यूशन, क्योंकि वो बोथ लाइंस को सेटिस्फाई करता है। तो अपना सॉल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज व्हाट, सॉल्यूशन। तो अपना सॉल्यूशन है एक्स वाई मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है 3 - 3। और क्या लिखना चाहिए, स्केल, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, सेम रखा है हमने। तो ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। तो बच्चों लोग ये मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, तो ये भी मेथड इजी है। अगर इस पे क्वेश्चन आता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, तो रहेगा मिनिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए। क्यों, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट्स भी बनवाने हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी करनी है, तो यहां थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 या 4 मार्क्स के लिए। बच्चों लोग अपना चल रहा है 1.2 प्रैक्टिस सेट, उसमें क्वेश्चन 2 में से 3 सम्स कंप्लीट किए हमने। तो अगले लेक्चर में बाकी बचे हुए 3 सम्स हम सॉल्व करेंगे।